वेलकम बैक टू माय चैनल एक्वेरियंस। कैसे हैं आप एक्वेरियंस? आज हम करने जा रहे हैं आपका वीकली हॉरोस्कोप। और ये वीक आपका 30 नवंबर से ये वीक आपका 30 अक्टूबर से 4 नवंबर तक होगा। इस वीक में मेजर जो चेंज होगा वो आपके रूलिंग प्लैनेट का होगा, क्योंकि आपका रूलिंग प्लैनेट सैटर्न इस वीक डायरेक्ट कर जाएगा 4 नवंबर को। और बाकी जो प्लैनेटरी कंडीशन है वीनस और मर्करी जो आपके लिए कहीं ना कुछ चीज़ें लेके आ रहे थे, वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक्वेरियंस ये साल खत्म होने को है। आपने मेजर चेंजेस देखे नवंबर में आपने अप्स एंड डाउन देखे, लेकिन कहीं ना कहीं ज़्यादा आपने बेनिफिट्स ही देखे। लेकिन एक्वेरियंस कहीं ना कहीं वक्त आपके लिए नेगेटिव था, फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं आ रही थी और प्लैनेट भी क्रिटिकल थे, क्योंकि वीनस और सैटर्न आपका रूलिंग प्लैनेट दोनों ही ओपोजिशन में थे। और वीनस आपके 9th हाउस का भी रिप्रेजेंटेटिव है और 4th हाउस का रिप्रेजेंटेटिव है। एक्वेरियंस नवंबर और दिसंबर दो इम्पोर्टेंट हफ्ते होंगे आपके लिए। ये दोनों हफ्ते बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं एक्वेरियंस। तो ये आपके लिए पॉजिटिविटी ही लेके आएंगे। इसमें मेजर ट्रांसफॉर्मेशन अब आपको देखी जाएगी। पहले कैप्रिकॉन्स में देखी गई थी, क्योंकि सैटर्न दो प्लैनेट रूल करता है, एक्वेरियस और कैप्रिकॉन्स। और जो भी चीज़ें जो भी नेगेटिविटी या पॉजिटिव आती है वो पहले कैप्रिकॉन्स की तरफ आती है और उसके बाद एक्वेरियंस की तरफ आती है। और अब आपकी बारी है। पॉजिटिविटी अब आपकी तरफ रन कर रही है एक्वेरियंस स्क्रीन पर आपका चार्ट शो हो रहा है। सैटर्न इन सेकंड हाउस रेट्रो, जो अभी डायरेक्ट हो जाएगा 4 नवंबर को। राहु इन 3rd हाउस, केतु इन 9th हाउस, वीनस इन 8th हाउस, मार्स मर्करी एंड सन इन 10th हाउस एंड जुपिटर इन 4th हाउस। एक्वेरियंस टेक्निकली यहाँ पे समझिए वीनस और सैटर्न दोनों ऑपोजिशन में है और जुपिटर की ऑपोजिशन में 3 प्लैनेट है, उनमें से सन और मार्स जो जुपिटर के फ्रेंडली प्लैनेट है। सैजिटेरियंस आपका रूलिंग प्लैनेट 2nd हाउस में, उसे 7.5 कंसीडर किया जाता है। लेकिन वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में हम ऐसी कोई कंडीशन क्रिएट नहीं करते, लेकिन सम एक्सटेंट अगर सैटर्न की नेगेटिविटी को देखा जाता है, उसकी प्लेसमेंट को देखा जाता है। यहाँ पे सैटर्न 2nd हाउस में रूलिंग होने की वजह से स्ट्रांगली प्लेस्ड है एक्वेरियंस। लेकिन उसे कोई खास सपोर्ट नहीं मिल रही थी, वो साइन की सपोर्ट नहीं थी, क्योंकि वो पाइसिस में बैठा था, फिर रेट्रो था। दो चीज़ें ने उसे वीक किया। फिर उसका जुपिटर लॉर्ड उठा, वो वीनस के घर में चला गया, वो वहाँ पे भी रेट्रो है, तो फिर और वीक हो गया। और वीनस फिर 9 अक्टूबर से फाल में चला गया, आपके 8th हाउस में नेगेटिव हो गया था। 8th हाउस में जाके फाल में चला गया था। पहले फाल में नहीं था, क्योंकि वो मरकरी के एक्सचेंज में था। 22 अक्टूबर से मरकरी ट्रांसिट करके आया आपके 10th हाउस में, तो फिर वीनस फाल में चल गया, तो यहाँ पे सैटर्न और नेगेटिव हो गया। लेकिन सैटर्न को ट्राइन है यहाँ पे काफ़ी प्लैनेट की। अब रूलिंग प्लैनेट आपका पहले तो वो अपनी रेट्रोगेशन खत्म करके स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, फिर वीनस अगले हफ्ते ट्रांसिट करके अपने मूल त्रिकोण हाउस आपके 9th हाउस में ही आ जाएगा और वीनस वहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो जाएगी एक्वेरियंस। तो वीनस का स्ट्रॉन्ग होने का मतलब है सैटर्न और जुपिटर दोनों को स्ट्रॉन्ग करना। और वीनस की जो न्यू एस्ट्रोलॉजिकल जो वंडरफुल एनर्जी होगी वो हम नेक्स्ट वीक में डिस्कस करेंगे अपनी नई वीडियो में। सैटर्न का यहाँ पे डायरेक्ट होना आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को दिखाएगा। आपकी जो एंजाइटी और स्ट्रेस दिख रहे थे, फाइनेंशियल गेन्स नहीं हो रहे थे, अब सैटर्न के डायरेक्ट होने की वजह से जो डिले नजर आ रहे थे, डिपॉजिट नहीं हो पा रही थी एक्वेरियंस। यहाँ पे कहीं ना कहीं सैटर्न का 2nd हाउस में होना वेल्थ से भी रिलेटेड होता है। यहाँ पे डिले लेके आ रहा था रेट्रो होने की वजह से, कहीं ना कहीं बैंक से आपको कोई ना कोई नोटिस इश्यू हुए होंगे, या फिर आपको अभी पेमेंट डिलीवर नहीं डिलीवर हो गई होगी, लेकिन टेक्निकल इश्यू की वजह से वो कहीं ना कहीं स्टक हो गई होगी। आपका चेक रुक गया होगा, साइन गलत हो गए होंगे, किसी ना किसी तरह की बैंकिंग या इसी तरह की प्रॉब्लम यहाँ पे सैटर्न ने क्रिएट किया। अब सैटर्न का जब डायरेक्ट होना और आपको वो सारी रुकी हुई पेमेंट आपको यहाँ पे दिलाएगा एक्वेरियंस। सैटर्न आपकी जितनी भी रुकी हुई पेमेंट थी, रुके हुए पैसे थे, डूबे हुए पैसे थे, जो लोग आपको नहीं दे रहे थे, जो लोगों ने आपसे डेब्ट्स लिए थे, उधार लिए थे, अब वो सैटर्न के डायरेक्ट होने की वजह से वो आपको मनी वापस मिल सकती है एक्वेरियंस। और मोस्ट ऑफ एक्वेरियंस ये चांसेस 100% है। कुछ एक्वेरियंस के नेटल का वीक होने की वजह से उनको ये ओरास फील नहीं होगी, तो वो कमेंट सेक्शन में अपने लिए रेमेडीज ज़रूर करवाएं। अपनी डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, नेम और जेंडर और टाइम भी मेंशन करें, ताकि मैं उनकी वहाँ पे हेल्प कर पाऊँ।
सैटर्न का यहाँ पे अट्रैक्ट होना आपकी फैमिली के साथ आपके बॉन्ड को भी स्ट्रॉन्ग करेगा। सैटर्न यहाँ पे जो एक्वेरियंस सिंगल थे, रूलिंग प्लैनेट का दूसरे हाउस में आ जाना, और फिर जुपिटर का उठ के फोर्थ हाउस में आ जाना। जो एक्वेरियंस सिंगल थे और अपनी फैमिली में किसी कजन में से शादी करना चाहते थे, मामू की बेटी, खाला की बेटी, इसी तरह के लोगों से वो मैरिज करना चाहते थे, उनको प्रपोज करना चाहते थे। सैटर्न का सेकंड में डायरेक्ट होना और जुपिटर का फोर्थ हाउस में स्ट्रॉन्ग होना आपके लिए पॉजिटिविटी क्रिएट करेगा, और यहाँ पे आपको प्रपोजल देने में कोई ना कोई नेगेटिविटी नहीं दिखेगी, और आप किसी ना किसी को प्रपोज दे सकते हैं, अपना रिश्ता भेज सकते हैं लव मैरिज के लिए। तो यहाँ पे ये चीज़ें पॉजिटिव रहेंगी एक्वेरियंस। एक्वेरियंस अगले ही हफ्ते आपका वीनस 9th हाउस का रिप्रेजेंटेटिव 9th हाउस में ही चला जाएगा, तो ये चीज़ें और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। मार्स 10th हाउस में बैठा हुआ स्ट्रॉन्ग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क कर रहा है, प्रोफेशनल लाइफ को निखार रहा है, ब्लो अप कर रहा है। मरकरी का वहां पे होना मार्स के साथ आपके कैरियर में एक तरह की जॉय लेके आना, इंजॉय लेके आना, क्योंकि मरकरी प्लैनेट ऑफ शॉर्ट एज, और मरकरी बच्चों की तरह रिएक्ट करता है। आप अपने कैरियर में बच्चों की तरह फ्रीडम फील करते होगे, फ्रीली मूव करते हुए नजर आएंगे, और आपको यहाँ पे एंजाइटी और स्ट्रेस इस तरह की चीज़ों से निकालने के लिए मरकरी वहाँ पे मौजूद है कैरियर की। सन वहाँ पे मौजूद है, सन और मार्स दोनों ही 10th हाउस के रिप्रेजेंटेटिव है और 10th हाउस में बैठे हुए हैं। अब आपको आपके कैरियर से, गवर्नमेंट से, जॉब से, बिजनेस से फायदा दिलाने के लिए ये तीनों प्लैनेट एक्वेरियंस आपके लिए पॉजिटिव होंगे। इसके बाद मरकरी आपके 11th हाउस में चला जाएगा, वो उसकी एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते ही रहेंगे। अगले हफ्ते एक्वेरियंस जो आपके लिए पॉजिटिविटी लेके आएंगे वो मरकरी और वीनस होंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट आपके लिए जनरेट करेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वार्स खत्म हो जाएंगे और चांसेस हैं कि 10 या फिर 20 नवंबर के बाद वार्स के खत्म होने के यहाँ पे चांसेस है, और वर्ल्ड में पीस होने के भी चांसेस है। एक्वेरियंस आपका कोई भी क्वेश्चन है किसी चीज से भी रिलेटेड, जेमस्टोन पहनना चाहते हैं, नेटल चार्ट के बारे में, या आपका वीक है, आप एनर्जी गेन नहीं कर पा रहे, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो कमेंट सेक्शन में जरूर अपने डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम जरूर मेंशन कीजिए, ताकि मैं ट्राई करूँ आपकी वहाँ पे हेल्प करने के लिए। एक्वेरियंस में इन चीज़ों की बगैर, इन डिटेल्स के बगैर आपकी हेल्प नहीं कर सकता, और अपना क्वेश्चन लाजमी मेंशन कीजिए, अपना क्वेश्चन जरूर मेंशन किया करिए। एक्वेरियंस जाते जाते एक ही गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, ताकि आप जुड़े रहिए हमारे साथ हमारी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। तो एक्वेरियंस हम मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।